हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के उच्च न्यायालय। इसके बारे में दोस्तों आप सबों को पता होगा, लेकिन इस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आज हम लोग उसको दूर करेंगे। जनरली लोग जो है सो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला जो जगह होता है उसको एक अलग टॉपिक समझ के, एक छोटा सा टॉपिक बना के अगर उसको 1 से 2 बार स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है कि वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। और साथ ही अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है तो बस ये जो आपका बोर्ड पे दिख रहा है बस इसी के बीच से आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आपका होता है नॉर्मल होता है, और ये जो होता है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। और साथ ही जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत कर ही देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो रेलवे का जो फेवरेट टॉपिक है ये, पीछे भी आपका इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 2016 एनटीपीसी को देखेंगे, 2018 रेलवे के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हम लोग जो है सो भारत के उच्च न्यायालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन है जो कि थोड़ा सा आपका क्या होता है कन्फ्यूजन वाला होता है, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है आप सबों से, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या है भारत का उच्च न्यायालय, ये टॉपिक है। तो आइए इसके बारे में एक छोटा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं। देखिए, अगर भारत के उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कौन कौन सा? तो उस समय जो तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया में, कौन कौन सा? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी में आपका 1862 में, याद रखिएगा 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी का आपका स्थापना किया गया था। जनरली अगर देखें तो स्थापना को लेके कुछ ही ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि हाई कोर्ट का जो है स्थापना कौन हुआ था। तो ये आपका बम्बई पूछा जाता है, मद्रास पूछा जाता है, आपका पटना पूछा जाता है, दिल्ली पूछा जाता है। जो मुख्य है उनके बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी जो है सो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पे? उस समय के ब्रिटिश इंडिया के तीनों प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि कलकत्ता के हाई कोर्ट की स्थापना 1862, बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना 1862, साथ ही मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862। उस समय मद्रास था, अभी चेन्नई आपका हो गया है, ठीक है। तो ये तीनों आपका 1862 में। ठीक 4 साल के बाद आएंगे तो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब? 1866 में। इलाहाबाद भी आपका कई बार पूछा गया। साथ ही अगर 100 साल इसके आगे आ जाते हैं, 1866 से 1966, तो 1966 में आपका दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। साथ ही 1916, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, 1916 में आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपका थोड़ा सा था, तो इसको आप लोग भी साथ में देख सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देते हैं। तो 1862, ठीक है, 1862 ब्रिटिश इंडिया की तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। ठीक आपका 4 साल के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में, फिर 100 साल के बाद दिल्ली 1966 में, और बीच में याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय 1916 में। तो ये तो आपका स्थापना को लेकर था। अगर अभी बात करें कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगर 24वें उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो जो कि आपका हैदराबाद के तेलंगाना में है, ठीक है। और साथ ही अभी आपका नवीनतम की बात करेंगे तो जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है सो बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका देश का 25वां उच्च न्यायालय है जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। ये आपका एक उच्च न्यायालय के टॉपिक से एक छोटा सा बेसिक हो गया जहाँ से कि आपका क्वेश्चन आता था है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है। देखिए, जैसे कि अगर बात करेंगे तो टोटल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, और अगर देखें स्टेट की तो टोटल स्टेट की संख्या आपकी 28 हो गई है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से आपकी 8 हो गई है। तो अगर बात करते हैं 28 और 8 को अगर ऐड करते हैं तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के आपका टोटल होता है। लेकिन आपका क्या होता है कि सिर्फ 25 उच्च न्यायालय है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को किसी स्टेट के उच्च न्यायालय में मर्ज किया गया है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है सो कई बार देखा गया, और यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आपका जो है सो रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी आसान भाषा में देख लेंगे, ठीक है। और आसान भाषा में देखने मतलब वीडियो कंप्लीट होते होते आपका पूरा चीज़ आसानी से याद हो जाएगा, और हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छपा रहेगा, ठीक है। तो क्या है, हम लोग इस चीज़ को भी देख लेंगे। साथ ही क्या होता है कि कुछ ऐसे
से उच्च न्यायालय जनरली अगर देखेंगे तो उच्च न्यायालय का जो आपका मुख्यालय होता है वो राज्य के आपका जो राजधानी होता है या मुख्यालय किसी राज्य का होता है वहाँ पे होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे तो देश का मुख्यालय दिल्ली है, राजधानी है, तो वहाँ पे है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है सो उसके राजधानी मतलब कह सकते हैं कैपिटल सिटी में ना होके किसी दूसरे सिटी में है, तो वहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन दिया गया है। तो ये दो टॉपिक हम लोग उच्च न्यायालय के अंदर से दो टॉपिक है, इसको हम लोग अभी जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अगर अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे तो पूरा यूपी जो है सो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपका होना चाहिए था लखनऊ उच्च न्यायालय, लेकिन इलाहाबाद क्या था कि आपके ब्रिटिश इंडिया के टाइम का ये कोर्ट है। आपको बताया भी कि 1866 में इसकी स्थापना हुई, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, और ब्रिटिश इंडिया के टाइम में लखनऊ से ज़्यादा महत्वता आपका इलाहाबाद की थी। तो इस वजह से जो है सो इलाहाबाद में आपका हाईकोर्ट की स्थापना उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये तो आपको सबको पता ही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद या फिर नया परिवर्तित नाम आपका प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो ये है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा का आपका कहाँ होना चाहिए था? भुवनेश्वर में, जो कि उसका कैपिटल है। लेकिन कहाँ पे है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका है कटक में। ठीक है, उड़ीसा का ही एक शहर है, कौन सा? कटक। तो भुवनेश्वर ना होकर कटक याद रखना है। जनरली स्टूडेंट अगर आंसर दिखता है तो भुवनेश्वर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचना है और इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। तो आपका इलाहाबाद का प्रयागराज में, उड़ीसा का आपका कटक में। तीसरा आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान में भी जयपुर में ना होके कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अगर मुख्यालय की बात की जाएगी तो जोधपुर में हो जाएगा। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भी अगर कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल है, लेकिन भोपाल में उच्च न्यायालय का जो है सो आपका मुख्यालय ना होके कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय का आपका तिरुवनंतपुरम में ना होके कोचीन में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुजरात। तो गुजरात का आपका कैपिटल देखेंगे तो गांधीनगर, लेकिन पास में ही आपका अहमदाबाद है, जो कि गुजरात का मुख्य सिटी एक तरह से जो है सो मान सकते हैं। तो गुजरात का भी आपका जो है सो हाई कोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद है। फिर नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का अगर देख लेंगे तो रायपुर में ना होके बिलासपुर में है। आसानी से याद हो जाएगा, बिलासपुर आपका एक रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। ठीक है, कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का भी आपका जो है सो शिमला ना होके कहाँ पे है? नैनीताल में। और आंध्र प्रदेश का मैंने लिख दिया है कौन सा? अमरावती। तो ऐसे तो आंध्र प्रदेश सही है अपने जगह पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश का आपका नया कैपिटल अमरावती हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो कुछ था, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपका हाई कोर्ट के मुख्यालय को लेके है, जो कि उसके कैपिटल सिटी में ना हो कि किसी और सिटी में उसका मुख्यालय है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार देखा भी गया है। तो एक बार आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इलाहाबाद अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो प्रयागराज। दूसरा अगर देख लेते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा का आपका बात करेंगे तो हो जाएगा कटक में। फिर आपका राजस्थान, राजस्थान का हो जाएगा जोधपुर में। जोधपुर के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल ना हो के जबलपुर। केरल, केरल का आपका तिरुवनंतपुरम ना होके कोचीन में। फिर गुजरात का आपका अहमदाबाद में। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। उत्तराखंड का नैनीताल में। और आंध्र प्रदेश का अमरावती में। ये तो आपका मुख्यालय से जुड़ा हुआ शहर था जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अधिकार क्षेत्र के बारे में। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन आया है और रेलवे में भी पूछा गया है कई बार, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अधिकार क्षेत्र को, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय है तो जाहिर सी बात है एक अधिकार क्षेत्र उसका वेस्ट बंगाल जरूर होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और साथ ही वेस्ट बंगाल अगर आप लोग इंडिया के मैप में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के नीचे आपका बांग्लादेश साइड में पड़ता है। फिर बंगाल की खाड़ी है और उसी बंगाल की खाड़ी में आपका एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो बस अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपका बंगाल से ऐसे करके आपका एक लकीर खींच लीजिएगा अंडमान निकोबार पे मैप पे, तो आपका ये चीज़ हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा? तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दो आपका स्टेट आते हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी देख लीजिए। एक आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेस्ट बंगाल आपको याद रहेगा ही, साथ ही अंडमान निकोबार याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों आपका सेम कोस्ट पे है। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल पे आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी पड़ता है और साथ ही बे ऑफ बंगाल में ही आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड पड़ता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं
बम्बई उच्च न्यायालय, इसका भी याद करना काफ़ी आसान है। बम्बई उच्च न्यायालय का कौन कौन सा, तो एक तो महाराष्ट्र होगा, दूसरा अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र के बगल में एक छोटा सा आपका राज्य है जिसका नाम गोवा है, ठीक है। तो एक महाराष्ट्र, दूसरा गोवा। साथ ही महाराष्ट्र के पास ही आपका पहले 2 यूनियन टेरिटरी था, एक था दमन और द्वीप, एक था दादरा नगर हवेली। तो अभी जो है सो तत्काल उस दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मद्रास उच्च न्यायालय का। तो मद्रास उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आपका 2 स्टेट आता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय में आपका एक तमिलनाडु, दूसरा आपका पौंडीचेरी, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है वो आपका किस साइड में पड़ता है, तो वो आपका बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। और आपका पौंडीचेरी भी जो है सो थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट पे भी है और थोड़ा सा आपका वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, लेकिन ज़्यादातर पौंडीचेरी जो है सो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे ही है। तो मद्रास उच्च न्यायालय थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि एक तमिलनाडु और दूसरा पौंडीचेरी। फिर आता है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम लोग आसानी से मैप से एक तरह से समझिए तो मैप से बता के आप लोग को बता देते हैं। तो जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो गुवाहाटी, आप सबों को पता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो ये आपका असम का है, ठीक है। असम की कैपिटल की बात करेंगे दिसपुर, लेकिन मुख्यालय इसका भी आपका गुवाहाटी में है, जो कि पास में ही है, ठीक है। दिसपुर और गुवाहाटी पास में ही है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय देख लेंगे तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आपका एक आएगा असम। असम के ही ठीक आपका अगर पूरब साइड चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे और असम के भी बगल में ही पड़ता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर आता है, लेकिन मणिपुर को छोड़ के फिर नीचे में आपका मिजोरम आता है। तो इसको ले लेना है कौन कौन सा, तो गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, 2 में आपका असम आ जाएगा, फिर आपका नागालैंड आ जाएगा और चौथे में मिजोरम आ जाएगा। तो ये आप लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत देख लीजिएगा। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपके 2, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सा, तो स्टेट केरल हो जाएगा। साथ ही आपका उच्च बात करेंगे अगर यूनियन टेरिटरी की तो लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो कि प्रवाल भित्ति का एक द्वीप है और कुल 36 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे इंसानों का निवास है। साथ ही अगर देख लेते हैं फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की अगर बात कर लेंगे तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में 2 आपके पहले तो एक ही थे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है सो इसके क्षेत्र में आता है। एक और है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो है आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपके 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आते हैं, कौन कौन सा, तो एक आपका पंजाब स्टेट हो गया, दूसरा हरियाणा, और साथ में चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है जो कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था जो कि आपको उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन वाला टॉपिक था। इसके अंदर से 2 टॉपिक मैंने खुद से निकाला था, एक आपका जो है सो मुख्यालय के शहर को लेके था और साथ ही दूसरा अधिकार क्षेत्र को, और दोनों से ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप सबों को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।